है सुमित टहलवानी और मैं पिछले 7 to 8 ईयर से इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आईओटी इंजीनियर हूँ। सो माधव, हमने जैसे 2-4 मिनट हमने जब डिस्कस किया तो डिस्कशन में मैंने तुम्हें प्रॉब्लम्स कैसे देखना है वो समझाया। तो बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम दिखा आपके आसपास? फर्स्ट ट्यूबलाइट की कभी भी बैटरी खत्म हो जाती है। अच्छा, ट्यूबलाइट की बैटरी कभी भी खत्म हो जाती है और हमें पता भी नहीं चलता है। अच्छा, उसके अलावा यस, तो ये देखो, ये जो प्रॉब्लम है हमें पता चलना चाहिए। जो ट्यूबलाइट की या कोई भी बैटरी हो, हमें उसमें इस तरह से एक छोटा सा डिस्प्ले लगाना चाहिए कि उसका जैसे आप मोबाइल जैसे आप यूज करते हो, तो मोबाइल में आपको पता चलता है ना 10% रिमेनिंग है, 20% रिमेनिंग है। यस, आते रहते हैं मैसेजेस। हाँ, तो वो मैसेज आता है या नोटिफिकेशन आता है ना, तो उसी तरह से अगर हम बैटरी का कोई भी अगर डिवाइस यूज कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर भी हमें ऐसा कुछ सिस्टम कनेक्ट करना होगा ताकि जो बैटरी का जो पावर है, कितना बैकअप बचा हुआ है, वो हमें समझ में आए। चलो, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम दिखा? एसी कभी भी स्लीप मोड पे चला जाता है। एसी कभी भी स्लीप मोड में चला जाता है। देखो, ये तो जो प्रॉब्लम नहीं है वो तो फॉल्ट हुआ। अगर इस तरह से अगर कभी भी अगर स्लीप मोड में चला जा रहा है, जब तक कि अगर हम खुद से स्लीप मोड में नहीं डालेंगे तब तक के नहीं जाता है वो, है ना? तो वो शायद से फॉल्ट हुआ। तो चलो, अब हम क्या करते हैं, मैं आपको ये क्लास क्यों ज्वाइन करना चाहिए आपको, इसके लिए मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाता हूँ और उस वीडियो के बाद मुझे आप बताना कि क्या ऐसा आप बनाना चाहते हो। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बताता हूँ, ठीक है? 1 सेकेंड। ठीक है, ये देखो, मैं मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे एक लास्ट बैच में मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, मैं उनका वीडियो शेयर करता हूँ। ओके और कैंसिल बोथ आल्सो। दिस इज द कैंसिल बटन, दिस इज माय ओके बटन, दिस वन इज ओके एंड दिस इज द कैंसिल. Let me just hide the labels and let me just start because the code is actually too big. Hold these much lines. So for that, well, I am going to make a separate video for the code. So here the same output. Yes, we can see that the same balance and the same credit and everything. So here first I will insert 4, 3, here goes 1. Now click 1 for balance, click 2 to debit and click 3 to credit. So now first I will check my balance. By default I have set it to 1000 and then yes, to cancel or okay we write like this. So here I will write 1. Just a second. This is actually too slow in Tinkercad. That's why. So बेटा, आपने जैसे देखा, बेटा अभी आवाज क्लियर आ रही है मेरी? Yes sir. तो आपने एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा आपके ही एज का, वो क्या आपको एक्सप्लेन कर रहे थे? कि उसने एक मशीन बनाया, वो प्रोग्राम बनाया था। हाँ ना, उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, उन्होंने एक मशीन बनाई थी, उन्होंने एक्चुअली एटीएम मशीन बनाई थी। आप कभी एटीएम मशीन गए हो? कोई बेटा गया है एटीएम मशीन? एटीएम मशीन किसी ने यूज किया है? यस, क्या करते हो बेटा वहाँ पे? वहाँ पे जाते हैं, कार्ड डालो, अंदर पे कोड डाल के कैश निकालो। यस, तो इन्होंने क्या किया, इस बच्चे ने क्या किया, इसकी एज है 11 इयर्स। माधव बेटा, आपकी एज क्या है? 10। अच्छा, मेरे साथ कौर है बेटा, आपकी एज क्या है? चलो ठीक है, तो आपकी एज है 10 इयर्स और आपसे जो 1 ईयर एल्डर है, उन्होंने क्या बनाई? एटीएम मशीन। बेटा, आप बनाना चाहोगे ये एटीएम मशीन? यस। इतना मुश्किल नहीं है, इतना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए मुझे जबरदस्ती क्लास अटेंड नहीं करना है।
अगर मेरा अगर इंटरेस्ट है क्लास अटेंड करने का, सीखने का, तो विद इन 15 डेज आप भी सीख सकते हो, विद इन 15 डेज में। ठीक है, मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ, मॉडर्न एरिया में जिसमें कि मैंने एक वॉइस कंट्रोल्ड होम ऑटोमेशन सिस्टम का बनाया। तो इसमें मैंने यूज़ किया है Arduino Uno R3, ब्लूटूथ मॉड्यूल, 2 चैनल रिले और बल्ब और उसका होल्डर, और ये एक सिंपल एसी सप्लाई। तो अब मैं आप सभी के सामने ये इस बल्ब को इस वॉइस कंट्रोल से आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा। तो जब मैं बोलूँगा चालू या फिर स्विच ऑन, ये बल्ब ऑन हो जाएगी, और जब मैं बोलूँगा बंद या फिर स्विच ऑफ, वो बल्ब बंद हो जाएगी। तो अब मैं बोलता हूँ आपके सामने चालू, चालू, बंद, स्विच ऑन, स्विच ऑफ। धन्यवाद। कौन कौन ये प्रोजेक्ट बनाना चाहेगा? यस माधव, यस माधव सबसे आगे है, माधव तो बनाना चाहेगा। और बच्चे जो जुड़े हैं, आई थिंक उनका इंटरेस्ट वो बनाना चाहेंगे या नहीं? वो बच्चे नहीं बनाना चाहेंगे। चलो माधव तो बनाना चाहता है। बेटा माधव, आपने क्या देखा वहां पे? उसने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया था बल्ब को, और फिर जैसे फोन में कमांड देता था और बल्ब चलता था। हाँ ना, तो ये देखो, ये मैंने आपको बताया कि हम फैन को रिमोट से ऑन कर सकते हैं। उन्होंने तो हर्ष वाजपेयी नाम है, वो है, उनकी एज है 8+5, 13 ईयर ओल्ड है ना, तो उनकी एज 13 है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ़ोन से ही एक बल्ब को ऑन ऑफ करना सीखा। तो इस तरह से बहुत सारे जो हमारे आसपास जो प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे हमारे जो कंटिन्यूअस जो हमारा जो कोर्स होगा उसमें। यस, किसी का बेटा कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। यस, अब देखो मैं आपको यहाँ पे आप सबको मेरी बेटा वीडियो स्क्रीन दिख रही है जिसमें बहुत सारे सर्किट्स दिख रहे हैं आपको? यस, एक सेकंड में शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो बेटा, मैंने हमारा मेन एम क्या है, हम ये प्रोजेक्ट, हम जो क्लास लेने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, आपको 2 टाइप के सर्किट दिख रहे हैं। एक आपको सर्किट ये दिख रहा है जिसमें बहुत सारे वायर्स हैं, ठीक है, एक ये सर्किट दिख रहा है, और दूसरा सर्किट है जिसमें ये इस तरह से हमने पैकिंग की हुई है। ये देखो, ये बजर लगा हुआ है बैक साइड से, ये आपका यहाँ पे 2 आईज दिख रही हैं, ये सेंसर लगा हुआ है। इसके अंदर एक कंट्रोलर है, जो आपका ये कंट्रोलर बाहर आपको दिख रहा है, ऐसा ही एक कंट्रोलर है। तो यहाँ पे हम इस कोर्स में क्या सीखने वाले हैं कि हम इस कंट्रोलर को प्रोग्राम कैसे करते हैं वो तो सीखेंगे ही, साइड बाय साइड मुझे अगर ऐसी वायर्स अगर बहुत सारी अगर मुझे दिखेगी तो बेटा वायर्स कट सकती है, हमें प्रॉब्लम दे सकती है वो वायर्स। तो हम इसमें 3D डिजाइनिंग भी सीखेंगे कि 3D प्रिंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। अब 3D प्रिंटर क्या होता है ये हम अगले क्लासेस में जरूर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमने जो एक छोटा सा एक प्रोडक्ट बनाया है, ये क्या है, ये एक्चुअली अज्यूम करो कि ये जो छोटा सा जो डिवाइस है, हमने अगर ब्लाइंड पर्सन की स्टिक पे लगा दिया, ब्लाइंड पर्सन को बेटा दिखेगा नहीं, तो हम उसको ये आंखें दे सकते हैं, है ना? यस। तो ऐसी अगर हमने ये 2 आईज हमने अगर उनकी स्टिक पे लगा दी ब्लाइंड पर्सन की, तो जैसे ही कोई पर्सन उसके क्लोज आएगा तो ये बजर शुरू हो जाना चाहिए, ऑन ऑफ होना चालू हो जाना चाहिए, बजर बजना चालू हो जाना चाहिए, यस, है ना? तो यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं, मैं ऐसे ये बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ। ये देखो, ये बैटरी से मैंने इसे कनेक्ट किया, और जैसे ही मैं ये देखो, मैं इसके जैसे ही सामने जा रहा हूँ, ये जो बजर है, आवाज आ रहा है बच्चों आपको?
Yes. है ना। ये देखो मैं ये वापस इसके आवाज आ रहा है, और जैसे ही मैं इससे दूर चले गया तो इसने बजर बजना बंद कर दिया। तो बेटा ऐसा हम सिस्टम लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं ब्लाइंड पर्सन की स्टिक पे? लगा सकते हैं। और इससे ब्लाइंड पर्सन को हेल्प होगी या नहीं? वही है। यस बेटा, जो नए जो बच्चे जुड़े हैं बेटा, अपना नाम बता सकते हो मुझे? जो नए बच्चे जुड़े हैं वो बेटा अपना नाम बता सकते हैं? आप कहां से हो बता सकते हो? चलो ठीक है, शर्मा रहे हैं वो बच्चे, शर्मा रहे हैं। माधव बेटा आप अपना इंट्रोडक्शन दो वापस से। My name is Madhav Aneja. I am 10 years old. I am from Karnal. I study in class 5th. यस तो बेटा माधव जैसे कोई और बच्चा अपना इंट्रो देना चाहेगा या शर्मा रहे हो आप भी? चलो ठीक है, तो इस तरह से माधव फिर अब मुझे बताओ, माधव तुम ही बताओ, ये बेटा ये वाला सर्किट ज्यादा बेटर है, ये वाला सर्किट ज्यादा अच्छा है, या ऐसा कॉम्पैक्ट सर्किट ज्यादा अच्छा है? ये वायर ओपन वायर वाला ज्यादा सर्किट अच्छा रहेगा हमें बनाने के लिए, ऐसा हमने प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहिए कॉम्पैक्ट वाला जिसमें ये हम डिजाइन बनाई हुई है हमने? कौन सा अच्छा रहेगा? है ना, ये वाला सर्किट ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक, तो इस तरह से ये नहीं है हम प्रोग्रामिंग नहीं सीखेंगे, प्रोग्रामिंग के साथ साथ हमें लोगों को सॉल्यूशन देना है, बरोबर है? जैसे हमने एक प्रॉब्लम देखा था, हमने एक प्रॉब्लम क्या देखा था बेटा कि जो आपके स्कूल के जो गार्डनर हैं वो पौधों को अगर पानी नहीं देंगे, पौधों को अगर खाना नहीं खिलाएंगे, पौधों को पानी नहीं देंगे, तो बेटा पौधों का फेस जो है वो सैड हो जाना चाहिए, है ना? पौधों का फेस जो है वो सैड हो जाना चाहिए, वो सेंसर से हम वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम पौधों में ऐसे ओपन ऐसे सर्किट लगा देंगे जहां पे आपको वायर्स है, तो ये बेटा ये वायर टूट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। हाँ ना? और इस पे करंट भी तो आ सकता है अगर माली पानी देगा। यस यस यस, तो उससे अच्छा अगर हम ऐसा अगर कॉम्पैक्ट सर्किट लगाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? तो हम क्या सीखने वाले हैं? हम इस कोर्स में सिर्फ प्रोग्रामिंग ही नहीं, प्रोग्रामिंग के साथ साथ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। उसमें 3D प्रिंटर सीखेंगे, 3D प्रिंटिंग। यस, अब 3D प्रिंटिंग में 2-3 बार मैंने ये आपके सामने वर्ड कहा मैंने, 3D प्रिंटिंग 3D प्रिंटिंग। कोई मुझे बता सकता है 3D प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है? यस बेटा कनिश, यस बेटा अपना पहले इंट्रो दो, आप कहां से हो? My name is Kanish Malhotra and I am from Karnal. I study in 5th class and I am 10 years old. मुझे लगता है ये माधव का ही फ्रेंड है। Yes. है ना? चलो बढ़िया। यस बेटा कनिश बेटा बताओ। 3D printing is something from which we can build a actual copy of something. यस, वेरी गुड वेरी गुड। बेटा कोई मुझे उसका सॉल्यूशन बता सकते हो कि क्या आपके इमेजिनेशन में क्या है, आप 3D प्रिंटिंग से क्या बनाओगे? Medical accessories. मेडिकल एसेसरीज जैसे artificial यस माधव। artificial jaws, artificial fingers, nose, eyes. यस वेरी गुड बेटा, वेरी All can गुड। be made. यस, माधव क्या बनाना चाहेगा? रोबोट्स। अच्छा 3D प्रिंटर से रोबोट बनाना चाहेगा माधव। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये देखो ये मैंने ये सर्किट बनाया, ठीक है, ये आप सबके सामने दिख रहा है, मैंने ये सर्किट बनाया था। मैं इसे ब्रेक करता हूँ, ये देखो मैं इसे ब्रेक कर रहा हूँ। अब क्या हुआ, मैंने ये जब सर्किट बनाया तो बेटा ऐसे मुझे अगर पैक करने के लिए मुझे इसका बॉक्स कहां से मुझे सर्च करना होता था, इसका बॉक्स, है ना? कहीं से मुझे ऐसा बॉक्स खरीदना होता था, और मार्केट में मुझे इतना छोटा बॉक्स इजीली अवेलेबल हो जाएगा क्या? नो। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने 3D प्रिंटर से ये बॉक्स बना दिया। कूल, Yes. है ना? तो ऐसे अब आपको समझ में आया कि 3D प्रिंटर से हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी। मेरे पास अज्यूम करो
अब जैसे आप जैसे कंप्यूटर में बैठे हो, तो आप कंप्यूटर के कैमरे से अपना फेस दिखा रहे हो या बेटा कोई और अलग से कैमरा कनेक्टेड है? यस, कंप्यूटर के कैमरे से कर रहा हूँ। यस, कंप्यूटर के कैमरे से। अब अज्यूम करो आपको कंप्यूटर का कैमरा नहीं चल रहा है, आपके पास एक्सटर्नल कोई कैमरा आप यूज कर रहे हो और वो आपके कंप्यूटर पे फिट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके पास 3D प्रिंटर की टेक्नोलॉजी है, तो उससे फिट करने के लिए भी बेटा आप डिजाइन बना लोगे? यस। इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा, आपको मार्केट में परचेस करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो स्पेस में बेटा, जब स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं, स्पेस में जब एस्ट्रोनॉट्स जब जाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो अपने साथ हर कोई चीज लेके जाते हैं क्या? नो, वो क्या लेके जाते होंगे फिर वहां? 3D प्रिंटर। 3D प्रिंटर। यस, 3D प्रिंटर लेके जाते हैं और वहां पे जो उन्हें चाहिए वो बना देते हैं। उनके पास अगर खाने के लिए अज्यूम करो, उनके पास खाने के लिए प्लेट खत्म हो गई है, तो वो 3D प्रिंटर से प्लेट भी बना सकते हैं ना? यस, यस। मुझे भूख लग रही है इसलिए मैं एग्जांपल आपको खाने का दे रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो इस तरह से क्या है, अब मैं आपको एक सिंपल एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि हम ये सीखेंगे कैसे। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ कि ये प्रोग्रामिंग, ये तो हमने बना दिया, यहाँ पे आपको सर्किट्स बहुत सारे दिखा दिए, लेकिन मैं क्या करता हूँ, आपको एक बहुत सिंपल सा एक आउटपुट दिखाता हूँ जिससे आप भी समझ पाओगे कि हाँ, मैं प्रोग्रामिंग में सीख सकता हूँ। तो देखो, एक्चुअली मेरा ये कहना था कि ये देखो, यहाँ पे हमने ब्लॉक कोडिंग सीख ली, लेकिन क्या हम बेटा एक्चुअल रियल टाइम में जब मुझे बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे, मुझे रोबोट बनाना होगा, मुझे आयरन मैन जैसा रोबोट बनाना होगा, तभी भी क्या हमें ब्लॉक कोडिंग से ही हम रोबोट बनाएंगे क्या वो? यस, नो। नहीं, उस समय हम बेटा ब्लॉक कोडिंग से नहीं बना पाएंगे, तो मुझे रियल प्रोग्रामिंग भी मुझे सीखना होगा। यस। तो हमारा सेकंड लेवल क्या हुआ? एडवांस लेवल रियल प्रोग्रामिंग। फर्स्ट लेवल क्या होगा? बेसिक प्रोग्रामिंग, ब्लॉक कोडिंग। ब्लॉक कोडिंग। सेकंड लेवल क्या होगा? रियल प्रोग्रामिंग, है ना? ठीक है, तो इस तरह से फिर हम और क्या क्या सीखेंगे, तो मैं आपको इन शॉर्ट बहुत सिंपल वे में आपको बताता हूँ। तो बेटा मेरा नाम है सुमित टहलवानी और मैं पिछले 7 to 8 ईयर से इस इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम कर रहा हूँ और मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और IoT इंजीनियर हूँ। कोई मुझे बता सकता है आप में से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है? जो काम आप बता, जैसे रोबोट करते हैं, जब एक बार उनके अंदर कोडिंग हो जाती है। अच्छा, द मेमोरी ऑफ। तो अब जैसे हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम बेटा ह्यूमन बीइंग्स अपने तरफ से ही हम सारे डिसीजंस लेते हैं ना। जैसे मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो आप बेटा सोच के उसका आंसर कर रहे हो, यस, हाँ ना? तो इसी तरह से आर्टिफिशियली हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं कि जिनसे जो भी क्वेश्चन हम पूछें वो उसका आंसर कर सकता है। And the answer of the questions can be stored in their memory. Yes, तो stored their memory। ठीक है, तो इस तरह से आर्टिफिशियली हम ऐसे रोबोट्स बना सकते हैं। और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ रोबोट वाला फील्ड नहीं है कि रोबोटिक्स ही हम बना सकते हैं। आप में से अभी ये एग्जांपल मैंने अभी जस्ट देखा, इसलिए आपको पूछ रहा हूँ। बेटा अभी न्यूज आप देखते हो? यस, Yes. तो रिसेंटली इजराइल और हमास का फाइट हो रहा था, आपको पता है? यस, यस, Yes. तो इजराइल के ऊपर जब बेटा बम्बार्डिंग हो रही थी, या इजराइल ने जहां जहां भी बॉम्ब्स फेंके हुए हैं, वो बेटा AI के थ्रू उन्होंने पहले डिटेक्ट किया हुआ है कि हमें कहां से हमारी तरफ बॉम्ब्स आ रहे हैं या हमें कहां पे एक्चुअली बॉम्ब फेंकने हैं, है ना? तो ये देखो, यहाँ पे भी AI यूज हुआ है, यहाँ पे भी AI यूज हुआ है। अब मैं अगर कहूँ एग्जाम्पल, मुझे चैटबॉट के बारे में सुना है बेटा? आप कोई भी ऐप स्टार्ट करते हो तो वहाँ पे पहले ही आपको क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू, यस, है ना? फिर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हो तो वो उसका भी आंसर करते हैं, तो वो भी बेटा एक AI का सब पार्ट है, उसे हम डीप लर्निंग कहते हैं। तो इस तरह से वापस हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम ऑर्डिनो। अब ये ऑर्डिनो क्या है आगे हम धीरे धीरे सीखेंगे।
ठीक है, इस तरह से ये सर्किट है। ठीक है, हमें ये कोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए, हमें ये कोर्स ज्वाइन क्यों करना चाहिए, पहला क्वेश्चन ये आता है। तो बेटा मेरा पर्सनल ड्रीम ये है कि आप अगर मेरे साथ अगर जुड़ते हो तो विद इन 1 ईयर आप अपने घर में एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ओपन करो। अब मुझे बता सकता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर क्या होता है? जो किसी Where भी things are developed and कुछ बना भी सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आपके आसपास क्या प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर रिसर्च करोगे, कोई प्रॉब्लम सर्च करोगे और उसके ऊपर रिसर्च करोगे, और उसे अगर आप डेवलप कर पाए तो आपका एक रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर होगा। Yes. चलो आप में से बताओ कि आपके घर पे जो वाटर टैंक है, जो आपके घर पे जो वाटर टैंक है वो बेटा फुल हो जाता है तो पानी बहता है या नहीं? Yes. कनिष्क Yes. के यहाँ पे भी ऐसा ही है, माधव के यहाँ पे भी ऐसा ही है, तो बेटा वाटर बहुत सारा वेस्ट होता होगा वहाँ पे। Yes. Yes, तो ये बेटा प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? it is a big problem. बिग प्रॉब्लम है ना। तो आपने कभी बेटा सोचा नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या दे हम? हम इसके अंदर एक अलार्म लगा सकते हैं, जब कि इतने लेवल तक पानी है वो एकदम अलार्म बज जाए यस, ताकि तो हम उसको बंद कर यस, सके। तो ये देखो, ये आपके सामने प्रॉब्लम आया और माधव ने उसका सॉल्यूशन बता दिया, लेकिन जब इसे डेवलप करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बरोबर है? तो ये इस तरह से आपको सीखना क्या है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये रोबोट्स बनाना है या कोई सर्किट बनाना है, नहीं, हमें प्रॉब्लम्स देखनी है। जो भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होगी हमारे नेशन में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके हिसाब से आपके लेवल पे क्या है? वाटर एक बिग प्रॉब्लम है, Yes. हाँ ना? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वाटर। Yes, तो सबसे पहले हमें सॉल्यूशन कहाँ पे देना चाहिए? वाटर के ऊपर सॉल्यूशन देना चाहिए। एग्रीकल्चर बिग प्रॉब्लम है, Yes. तो एग्रीकल्चर भी हमें सोचना चाहिए कि हम एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकते हैं। आपको पता है जितना ब्रिलियंटली आप सोचते हो ना, उतना ब्रिलियंटली मैं भी नहीं सोच सकता, क्योंकि आपका जो माइंड है पूरा फ्री है। आप फ्रीली आप किसी भी प्रॉब्लम को किसी फायदे या नुकसान के लिए नहीं सोच के अपने हिसाब से सोचोगे, है ना? तो बेटा आज से आप क्या करो, आप ऐसे प्रॉब्लम्स देखना चालू कर दो और उसको सॉल्यूशन कैसे दे वो भी हमें देखना है। तो हम यहाँ पे हमें ये कोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहिए? तो ये देखो, हमारा ये मेन है कि हम रियल टाइम हार्डवेयर के ऊपर ही काम करेंगे। उसके अलावा हम यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सपोर्ट रहेगा आपको। प्लस इस कोर्स में बेटा आप 3D प्रिंटिंग भी सीखोगे, पीसीबी डिजाइनिंग भी सीखोगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखोगे। तो एक कोर्स के पीछे आपको 3 कोर्सेस और फ्री मिल रहे हैं, है ना? एक कोर्स हम सीखेंगे, और जैसा कि मैंने अब आपको वापस से जब कनिश ज्वाइन नहीं हुआ था, आई थिंक कनिश, मैं वापस से एक छोटा सा बेटा वीडियो आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, ये जो मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ये बेटा ये क्लास 5th में पढ़ते हैं ध्रुव दलाल। Video today I'm going to show you about my ATM machine which I made. So this is the cancel button, this is my OK button, this one is OK and this is the cancel. Let me just hide the labels and let me just start because the code is actually too big to hold these tables. So let me start with that. The same balance and the same credit and everything. So here first I will insert 4, 3, 2 and here goes 1. Now click 1 for balance and use OK or cancel both of them. So बच्चों, आपने अपनी स्क्रीन पे देखा एक छोटा सा बच्चा आपको एक मशीन एक्सप्लेन कर रहा था। कोई मुझे, जैसे माधव ने मुझे लास्ट टाइम बताया, बेटा कनिश आपको क्लियर हुआ वो बच्चा क्या कह रहा था आपके साथ? no. अच्छा,
तो वो बेटा एक मशीन उन्होंने बनाई थी और उसे उन्होंने नाम दिया था एटीएम मशीन, है ना। तो वहां पे वो पासवर्ड इंसर्ट कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने वहां पे बैलेंस अपना चेक किया, उन्हें कुछ अमाउंट निकालना है तो वो निकाल सके। और वो उनकी एज क्या थी, उनकी एज भी 11 ईयर्स है ना। बेटा कनिष्क आपकी एज क्या है? 10 years. 10 ईयर। अच्छा चलो, तो मैं चाहूंगा कि आप भी इनसे आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह से बेटा हम ये सारे हम जो प्रोग्राम्स हैं हम सीखने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं। ये देखो, अब ये मेरे जो आपको जो स्क्रीन पे एक सेकंड, स्क्रीन शायद से मैंने शेयर नहीं की हुई है, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ये देखो बेटा, आपको एक छोटा सा आपको सर्किट दिख रहा है ना, सर्किट दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पे, IoT होम ऑटोमेशन लिखा है। Yes. बेटा ये जो सर्किट है, ये मैंने अपने मेरा जो रूम है उस रूम में ही ये मेरा सर्किट लगा हुआ है। मैं अपने रूम को कहीं से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं अगर यहाँ से 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर बाहर भी जाऊंगा तो बेटा अपने मोबाइल से मैं अपने रूम की लाइट्स फैन ऑन ऑफ कर सकता हूँ। ये देखो, मैं मोबाइल से इस फैन को कंट्रोल कर रहा हूँ। विजिबल है बच्चों सबको? Yes. Yes. ये देखो, ठीक है। मॉस्किटो लिक्विड जो है वो भी ऑन ऑफ हो रहा है। आप बनाना चाहोगे बेटा ऐसा? Yes, absolutely. ये बेटा ये देखो, ये दूसरी मशीन देखो, सैनिटाइजर मशीन। आपने आपके स्कूल में आपके आसपास देखी होगी, Yes. है ना। तो ऐसे जो प्रोडक्ट है ये ऐसा होना चाहिए कि मेड बाय कनिष्क, मेड बाय माधव, ऐसी सैनिटाइजर मशीन आप बनाना चाहोगे, Yes. Yes. है ना। तो ये देखो, यहाँ पे जैसे ही वो उस मशीन के नीचे हाथ रख रहे हैं तो वहां पे उनके पास लिक्विड जो है, सैनिटाइजर जो है वो आ रहा है ना। ये सैनिटाइजर मशीन, यस। ये देखो, ये बेटा मेरे रूम में जो कूलर है ना वो भी बेटा रिमोट से ऑपरेट होता है ना। किसके घर में कूलर है इस तरह का? किसके घर में बेटा कूलर लगा हुआ है जो बटन से ऑपरेट होता है ना। आपने अपने कूलर जो देखे होंगे वो बेटा बटन से ऑपरेट होते हुए देखे होंगे, यस और नो? Yes. हाँ ना। तो यहाँ पे बेटा मैंने क्या किया, उस पुराने कूलर को मैंने स्मार्ट कूलर बना दिया। कैसे? तो उसमें बेटा ये रिमोट इंसर्ट करके ये छोटा सा सर्किट बना दिया और उसको रिमोट लगा दिया। तो बेटा मैं यहीं से ही बैठ के उसे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आ नहीं पा रहा हूँ, ठीक। तो इस तरह से बेटा हम ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। आप अपने खुद के ऐसे प्रोडक्ट बनाना चाहोगे, रिमोट वाला कूलर, सैनिटाइजर मशीन, अपने घर पे ऐसा सिस्टम जो कि आपके मोबाइल से कंट्रोल हो, Yes. है ना। और उसके साथ साथ हम बहुत कुछ और बना सकते हैं। तो बेटा हम एक्चुअली आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कीजिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या ये सेशन हमें ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और आप मुझे अपने पेरेंट्स के साथ सारा ये जो हमने जो सेशन अटेंड किया हुआ है इसका आप फीडबैक अपने पेरेंट्स को दो, और फिर मैं आपके पेरेंट्स से बात करके आगे की प्रोसेस बेटा उन्हें एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर है? Yes. यस। तो बेटा अगर आपके पास मेरा मोबाइल नंबर नहीं हो तो आप बेटा मेरा मोबाइल नंबर लिख लो। मेरा मोबाइल नंबर है बेटा 8888 305 406। 8888 305 मैं यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देता हूँ, 305 406, है ना। 8888 305 406, ठीक। तो इस तरह से हम इस कोर्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। बेटा आप में से किसी का भी बेटा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो बेटा। यस कनिष्क, माधव, बेटा कोई क्वेश्चन है आपका? No. कोई क्वेश्चन No. नहीं? कोई प्रॉब्लम आपको आसपास दिख रही है अभी भी? तो अब आप आज से
क्या करना है आपको, आपको रोज एक आइडिया, एक प्रॉब्लम आपको देखनी है। आपको अपने आसपास रोज एक प्रॉब्लम देखनी है। अगर आपको प्रॉब्लम देखेगी तभी तो बेटा आपको आपके पास आइडियाज आएंगे। आइडियाज कैसे आते हैं? प्रॉब्लम प्रॉब्लम देखने के बाद ही बेटा हमें आइडियाज आते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं सेशन को बेटा यहीं भी एंड करता हूँ, है ना? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी, कनिष्क का भी क्वेश्चन नहीं है, माधव का भी क्वेश्चन नहीं है, नहीं। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। और यस बेटा, अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को आप बेटा फीडबैक देना, और वो आगे हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हाँ ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर।